तृप्त तो कहां से होगा? परमात्मा राम और कृष्ण का अनुभव जब हो जाएगा। राम और कृष्ण बाहर से नहीं आते, आपके अंदर बैठी है, समस्त भूतों में निवास करते। सर्वभूतेषु चात्मनां सर्वभूतानि चात्मनि, अष्टवक्र महाराज जनक के उपदेश कर रहा है। सर्वभूतेषु चात्मनां, समस्त भूतों की आत्मा तेरे आत्मा में विराजमान। सर्वभूतानि चात्मनि, ते ही आत्मा समस्त भूतों में विराजमान है। माने समस्त भूतों की आत्मा मेरे में, अरे मेरे ही आत्मा सब भूतों में विराजमान कर रहा है। इतना उपलब्धि करके सत्संग विचरण करो तो धर्म का अनुभव हो जाते हैं। इसकी बोलते हैं विज्ञान। सामान्य ज्ञानी विज्ञानी बम, गोला बारूद आदि आदि, सबमरीन आदि आदि आपको विनाश कर रखा। ये विज्ञानी आपको जगत के हजारों बार विनाश कर सकते पृथ्वी को, लेकिन एक बार बचा सकते नहीं, बचा सकते। आपके बचाने वाला कौन है? ये विज्ञानी है नहीं। सुखदेव जैसा विज्ञानी, अष्टवक्र जैसा विज्ञानी, वशिष्ठ जैसा विज्ञानी ये हमारा देश में है, आज भी हैं ये लोग। शरीर में ना भी रहे उसको ग्रंथ है, उसकी वाणी है, उसका हम आस्वादन करें, जीवन में अपनाए तो विज्ञान की यात्रा हमारा सफल होगा। सुखदेव विज्ञानी और व्यास ज्ञानी। हाँ पुत्रो वापिस आओ, पुत्र वापिस आओ। भगवान के अवतार व्यास, समस्त ग्रंथों की रचना करने वाला, एक वेद के 4 भाग में विभाजित तो किया। जो चीज हम नहीं जानते वो जानने का तरीका वेद है। वेद के माध्यम से अजाना वस्तु के बोध होते। अरे भागवत, इसके यात्रा करने से हमें मुक्ति होते। और उपनिषद ज्ञान कांड माने आने जाने से आप बिल्कुल अलग हो गए। माने भगवत चरण में आपको स्थान मिल गया। फिर ठंडी गर्मी, अमीरी गरीबी, अच्छाई बुराई, काला नीला बनने की आवश्यकता नहीं आई। यहाँ ये मनुष्य लोक है, मृत्यु लोक है। शरीर के मृत्यु होते, आपके मृत्यु नहीं होते। धर्मो अर्थ काम मोक्ष, हमारा वेद शास्त्र में 4 बात बताते। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो आपने इस माध्यम से उपलब्धि कर सकते। धर्म करेंगे तो आत्म धर्म का कृपा हो जाए आपके ऊपर। अब मरेंगे नहीं, परीक्षित जान लिए सुखदेव से जो आपके मरण नहीं होगा। भागवत यात्रा के माध्यम से शरीर के आराम से विसर्जन कर सकते आप। जैसा देव देवता मूर्ति को बनाते, मिट्टी को बना करके पूजन करके विसर्जित करते। ये मिट्टी का ढेला है, भगवान कृपा करके मिट्टी का ढेला बना के तो दे दिया। इसके परिपूर्ण करो, पूजन करो। माने ज्ञान से, दया से, तपस्या से, आध्यात्मिक विद्या से इसको पूर्ण करो, माने पूजा करो। पूर्ण माने पूजा, पू माने पू, जा माने जाना। पूर्ण होके, पवित्र होके आध्यात्मिक विषय संपत्ति भरो। फिर चलो माने जा पूजा। खाली जाना नहीं है, पूर्ण होके जाना पड़ेगा। आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक संपदा से भक्ति, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, श्रद्धा सबके माध्यम से ऋषि लोग प्राप्त करते से। आप भी तपस्या तो कर रहे हैं, संसार में तो तपस्या ही हो रहा है। इतना परेशानियां तपस्या नहीं कर रहे आप लोग। परिवार चलाने के लिए दुकान में कितना घंटा बैठते, हिसाब निकाल कितना करते, कितना चिंतन, कितना मनन करते। आप व्यापार वाणिज्य सबाई करते, खेती किसानी करते, तपस्या तो करते हो। ये तुलसी माता बैठी भी तपस्या कर रहा है। एक पेड़ हजारों साल तपस्या कर रहा है। संसार में जितना जीव आते तपने के लिए ही आते यहाँ पर। तपस्या 2 प्रकार होता है। इन संसार अग्नि में तप तप के मर जाते। अरे अपगुण को तपा करके परमात्मा चरण में चली जाते। तपस्या 2 प्रकार होती। एक तपस्या सुखदेवादी किया,
एक तपस्या सामान्य व्यक्ति कर रहा है, तो सामान्य व्यक्ति फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। सुखदेव, दत्तात्रेय, अष्टवक्र, अवधूतगण, परमहंसगण क्या करते? तपस्या करके धर्म के विपरीत परिस्थिति को तपा करके, जला करके, मैंने गीता में लिखा है गणाग्नि दग्ध कर्माणि। आपके जीवन का जितना अपकर्म, जितना अवगुण, ज्ञान रूप अग्नि में आहुति देके आप परिपूर्ण हो जाओ। गीता ही तो बताते, मृत्यु आपको नहीं होते। परीक्षित भागवत के माध्यम से सुखदेव सारी बता दिए। तो गीता में तो लिखा है, श्लोक लिखा है, देखिए आप पढ़ते भी। नैनं सिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावो कहा, न चैनं क्लेदोयं तापो न शोषयति मारुतः। अर्जुन, वायु जिसको सुखा नहीं सकते, पानी जिसको भिगा नहीं सकते, अग्नि जिसको जला नहीं सकते, और शस्त्रों के द्वारा जिसको कट नहीं सकते, इसको तो कैसे मरेगा? अभी तो बोल रहा हम मरेंगे नहीं, इसको लड़ाई नहीं करेंगे, इस सबको मरना मेरे काम नहीं है, ये मेरे साला, काका, नाना, भाई, बहन, गुरु लोग हमारे सन्मुख में खड़ा है, हम इसको कैसे मरेंगे, लड़ाई कैसे करेंगे? पर ये लड़ाई नहीं, ये कुरुक्षेत्र तुम्हारा अवगुण कोई करो, उसके साथ लड़ो। हम लोग दो ही काम करते। विवेकी आदमी क्या करते? जीवन संग्राम करते, अपना के साथ लड़ाई करते। और सामान्य व्यक्ति क्या करते? जीविका संग्राम करते। जीविका संग्राम आप समझ गए होंगे, जीविका निर्वाह के लिए, भरण पोषण के लिए, कपड़ा, वस्त्र, रोटी, कपड़ा, मकान, इसके लिए संग्राम करते करते बेचारा चली जाते यहाँ से। लेकिन जीवन संग्राम नहीं किया, ऐसा गुरु नहीं मिला होगा, शास्त्र ग्रंथों के बाद माना नहीं होगा, अच्छा सत्संग नहीं होगा, इसके पता नहीं चला जीवन संग्राम किससे कहते या जीविका संग्राम किससे कहते। केवल जीविका निर्वाह कुत्ता बिल्ली सब कर लेते, लेकिन हम लोग भगवान के बहुत नजदीकी है, मानव है, तो हम लोग तो ऐसा नहीं है। मानव के धर्म तत्व दिया और पशु के धर्म नहीं दिया। एक सार समझ लो सामान्य बात में, उसके धर्म कर्म समझ लो, पशु के धर्म कर्म समझ लो, और मानव के धर्म कर्म समझ लो साधारण बातों में। तो मनुष्य में धर्म दिया, तो धर्म करते हुए, धर्म के साथ कर्म करते हुए, भोगते हुए, आध्यात्मिक संपदा भोगते हुए, ये नारियल का गिरी तक जाने के लिए ऊपर के सब छिलका मलाई को छोड़ना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो जगत के असली तत्व तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे मलाई छिलका की तरफ वो गिरी तक पहुंचने के लिए